लास्ट वाले खनिज अपन पढ़ चुके थे अधात्विक के अंदर। लास्ट अपने शायद बेरिलियम लिखा था, बेरिलियम लिखा ना, उदयपुर, जयपुर और अजमेर। लिथियम निकलता राजगढ़ से। नवीनतम भंडार डेगाना नागौर। टंगस्टन की भी खान है और लिथियम के भी नवीनतम भंडार मिले हैं भाई। हाँ जी, लाइव वालों नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। आप सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत है लक्स क्लासेज की इस ऑनलाइन पाठशाला में। और आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है रोजाना की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त इंजीनियर एस के राठौड़ भाई। फटाफट से आ जाना सभी विद्यार्थी। चलो भाई, हेडिंग डालना अपने अगला खनिज, और उस खनिज का नाम है अपने कोयला भाई। ईंधन खनिज के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं भाई। ईंधन खनिज, खनिज जो आएंगे ना, उस खनिज को अपन कहते हैं ईंधन खनिज भाई। ऊर्जा खनिजों में अपन दो प्रकार के पढ़ेंगे भाई। एक तो आणविक खनिज पढ़ेंगे और एक कौन सा आएगा भाई, ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में पेट्रोल, कोयला और गैस, इनके बारे में अपन को पढ़ना है भाई। देखो भाई, सुनो मेरी बात। ईंधन खनिज में जो सबसे पहला आता ना, उसका नाम आता है अपने कोयला। कोयला का याद रखना भाई। अगर कोई पूछे ना सर इसका अपने उपनाम क्या आएगा भाई, कोयले का उपनाम, उपनाम के अंदर याद रखना भाई, इसे अपने याद रखना उद्योग की रोटी कहते हैं भाई। उद्योग की बताओ अपने क्या बोलते हैं भाई, रोटी। उद्योग की रोटी बताओ किसे कहते हैं भाई, कोयला। देखो भाई, एक आता ब्लैक गोल्ड, काला सोना। ब्लैक गोल्ड के बारे में अपन बात करते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, काला सोना। अगर कोई पूछे ना काला सोना बताओ अपने किस फसल को कहते हैं, फसल का नाम बताओ अपने क्या आता है भाई, अफीम। अफीम को भी ध्यान रखना अपने, यहां पर काला सोना कहते हैं। फसल पूछे तो अफीम आएगा। अगर फसल नहीं है और खनिज पूछे ना तो काला सोना याद रखना। बताओ कौन से खनिज को कहते हैं भाई, पेट्रोल। अगर पेट्रोल नहीं है तो बताओ ऑप्शन में अपन को क्या मिलेगा भाई, कोयला। कोयला को भी कहते हैं काला सोना, और काला सोना याद रखना अपने पेट्रोल को भी कहते हैं भाई। अगर पेट्रोल ऑप्शन में है तो पेट्रोल करके आना है। अगर पेट्रोल नहीं है तो आप क्या करके आओगे भाई, कोयला। और फसल अगर कोई पूछे तो बताओ अपने किसको कहते हैं भाई, अफीम। फसल अफीम को कहते हैं ब्लैक गोल्ड। खनिजों में पेट्रोल और कोयला दोनों को ही काला सोना कहते हैं। पहले पेट्रोल आएगा, पेट्रोल नहीं है तो फिर आप कोयला कर सकते हो भाई। थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अब देखना, सुना मेरी बात। उपनाम उद्योग की रोटी है। अगर कोई पूछे ना सर कोयले के प्रकार कितने आते हैं, बताओ प्रकार कितने हैं भाई, 4। सबसे पहला जो प्रकार आपके निकल के आता है उसका नाम है एंथ्रेसाइट। बताओ क्या नाम है भाई, एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट याद रखना सभी प्रकार के कोयलों में बताओ सबसे क्या होगा भाई, सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के बाद में जो अगला प्रकार आता है उसका नाम है बिटुमिनस। बिटुमिनस के बाद में आता है लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद में बताओ अपने क्या आता है भाई, पीट। और पीट याद रखना बताओ ये सबसे क्या होता है भाई, घटिया। तो 4 प्रकार का कोयला आएगा। बताओ कौन कौन सा होता है भाई, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बताओ लोहे के कितने प्रकार होते हैं भाई, 4। कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। और कोयले के 4 प्रकार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और कौन सा भाई, पीट। सबसे अच्छा कौन सा भाई, एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया कौन सा भाई, पीट। लेकिन अगर प्रश्न आपको यहां पर यह पूछे कि अगर प्रश्न में आपको यहां पर यह पूछा जाता है कि राज्य में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर याद रखना भाई सर्वाधिक जो पाया जाता है ना, वो बताओ अपने कौन सा पाया जाता है भाई, लिग्नाइट। राजस्थान के अंदर याद रखना ज्यादातर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लोहा भी 4 प्रकार का होता है और चारों में ज्यादा बताओ कौन सा मिलता है भाई, हेमेटाइट। लेकिन कोयले में भी 4 प्रकार है, लेकिन राजस्थान में ज्यादा कौन सा मिलता है भाई, लिग्नाइट। अब प्रश्न बनता सर लिग्नाइट राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन प्रश्न यहां पर यह बनता है, क्या बनेगा आपका प्रश्न, तो प्रश्न यहां पर यह बनता है भाई साहब कि लिग्नाइट उत्पादन में, लिग्नाइट उत्पादन की अगर अपन यहां पर हम बात करते हैं
तो लिग्नाइट उत्पादन में याद रखना राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर आएगा भाई, राजस्थान का पहले तीसरा स्थान था, उससे पहले दूसरा था, और वर्तमान में बताओ वापस अपने कौन सा स्थान है भाई? दूसरा। अगर कोई पूछे ना सर बताओ पहला स्थान किसका आएगा, तो पहले नंबर पर याद रखना राज्य का नाम आता है तमिलनाडु। लिग्नाइट राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है चारों में से, लेकिन लिग्नाइट उत्पादन में बताओ राजस्थान का स्थान कौन सा है भाई? दूसरा। बताओ पहले नंबर पर कौन है भाई? तमिलनाडु। और अगर आपसे यहां पर प्रश्न ये पूछा जावे राजस्थान के अंदर ज्यादातर कोयला कहां मिलेगा, तो आपका उत्तर आएगा भाई साहब ये अपना यहां पर राजस्थान है भाई। अगर कोई पूछे ना राजस्थान के अंदर ज्यादा अपने कोयला कहां पर मिलता है, पहले नंबर का जिला आता भाई साहब बाड़मेर में मिलता है। बाड़मेर के बाद में बताओ अपने कहां पर मिलता है भाई? बीकानेर। और बीकानेर के बाद में याद रखना बताओ कहां पर मिलता है भाई? नागौर। नागौर में मिलता है भाई। बाड़मेर, बीकानेर और नागौर राजस्थान में ज्यादा कोयला पाया जाता है। बताओ किस जिले में मिलता है भाई? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में बीकानेर, और बीकानेर के बाद में नागौर। बाड़मेर की प्रमुख खाने कौन कौन सी है? बाड़मेर के अंदर एक खान का नाम आता है यहां पर अपने कपूरड़ी। बताओ क्या नाम है भाई? कपूरड़ी। कपूरड़ी के बाद में बताओ क्या नाम है भाई? जालीपा। और जालीपा के बाद में बताओ क्या नाम है? घीरल। कपूरड़ी, जालीपा और घीरल बताओ कहां पर है भाई? बाड़मेर। और बीकानेर के अंदर याद रखना खान का नाम आता बरसिंगसर। एक खान का नाम तो आएगा बरसिंगसर, एक का नाम आता पलाना, और पलाना याद रखना भाई एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है भाई। एशिया की सबसे बड़ी, अगर कोई पूछे ना तो एशिया महाद्वीप की याद रखना भाई सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है। लिग्नाइट की खान आती है, लिग्नाइट की खान है। अगर कोई प्रश्न आपसे पूछे कि बताओ कि राजस्थान की, भारत की और पूरे एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान कौन सी है भाई? पलाना। पलाना की खान कहां पर है भाई? बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी भी है और सबसे उत्तम क्वालिटी का लिग्नाइट भी यहीं से निकलता है भाई। सबसे उत्तम क्वालिटी का बोले तो याद रखना सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले का उत्पादन भी बताओ अपने किस जिले से होता है भाई? बीकानेर। बीकानेर में इसके अलावा और भी खान आते हैं, वह रानी है, करणी है, नौका है, पलाना है, बरसिंगसर है, गुराहा है, बितनोक है, चानेरी है, बड़वानिया है, केसर देसर, नापासर, मुंद और हाड़ला है। बड़ी सारी खाने लगती है, लेकिन आपको मेन याद रखनी है बरसिंगसर, और बताओ कौन सी है भाई? पलाना। कपूरड़ी, जालीपा और घिरल बताओ कहां पर है भाई? बाड़मेर। कपूरड़ी, जालीपा और घिरल आपके बाड़मेर में है। नागौर में कौन कौन सी खाने आती है? नागौर में एक खान का नाम तो आता मेड़ता। बताओ क्या नाम है? मेड़ता। मेड़ता के बाद में खान का नाम आता मोकाला। मोकाला नहीं है, बताओ क्या नाम है भाई? मोकाला। मोकाला के बाद में खान का नाम आता इंदावर। बताओ क्या नाम है भाई? इंदावर। इंदावर के बाद में खान का नाम आता इगियार। इगियार के बाद में खान का नाम आता कसनाऊ, और कसनाऊ के बाद में खान का नाम आता माता सूखा की खान। माता सूखा। तो मेड़ता, मोकाला, इंदावर, इगियार, कसनाऊ और माता सूखा, ये बताओ खाने कहां पर है भाई? नागौर। कपूरड़ी, जालीपा और घिरल कहां पर है भाई? बाड़मेर। बरसिंगसर और पलाना कहां पर है भाई? बीकानेर। सबसे ज्यादा कोयला किस जिले में निकलता है? बाड़मेर। लेकिन याद रखना भाई सबसे उत्तम क्वालिटी का और सबसे बड़ी खान कौन सी है भाई? पलाना। जो कोयला जो है ना, ये कोयला याद रखना भाई एक प्रकार का कौन सा ईंधन आता है? तो आपका उत्तर आएगा जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म मतलब जीव जंतुओं के अवशेष से बना हुआ एक प्रकार से फॉसिल्स मिनरल्स के अंदर आता है। जीवाश्म खनिज है, लकड़ी के अवशेष से बना हुआ है क्या भाई? कोयला। जीवों के अवशेष से बना है। अगर कोई जीव जंतु, हाथी, चीता, भैंस, पाडा, गाय, गधेड़ा, मानव जमीन में दब जाते हैं, उसके बाद में उसका अपघटन होता है। अपघटन के होने के बाद में बनता है पेट्रोल। क्या बनता है भाई? पेट्रोल। और अगर कोई पेड़ पौधा जमीन में दब जाता है, उनका बताओ अपने क्या बनता है भाई? कोयला। तो जीवों के अवशेष से बने हुए खनिज क्या कहलाते हैं भाई? जीवाश्म। और जितने भी प्रकार के जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं वो बताओ अपने कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? आपका उत्तर आएगा बताओ कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? अवसादी।
अवसादी चट्टानों में बताओ क्या मिलता है भाई? कोयला। जो किस प्रकार का खनिज है भाई? जीवाश्म। इले बोलूंगा जिंदगी में सारा टंटा न छोड़ दो, टेंशन लेनी को न है, और आराम खाबो पीबो करो, मस्त रहा करो, शरीर बना लो तगड़ो अड़ो। अगर मान लो अपना टाइम का महीना अगर धरती उलट पुलट हो जाए, आप जमीन में दब जा, आपनो पेट्रोल बन जाओगे। फिर बाद में जीवता काम में कौन आया? जनगणना के लिए आया था। कहाँ जनगणना हो जाए, लेकिन मरिया बाद में फिर आपनो जतरो शरीर रहोगो उतरो पेट्रोल निकलेगो। महाराज जैसे आदमी ने कोई जमीन में दाव दे पेट्रोल बन तो उतरो निकला है। फिर बाद में लोग बोलेगा कि न तो जीवता काम आयो आदमी, न मरिया बाद में काम आयो है। इला बोलोगे सब टंटा छोड़ दो है, टेंशन पालनी को न फालतू में क्या कर रखी है जिंदगी ने झालावाड़। आराम खाबो पीबो करो, मस्त रहा करो, ताकि अपना पोता पोती फिर बाद में पेट्रोल पंप पर जाएगा, 100 रुपया देगा, दादाजी डालना 100 रुपए के। दादाजी साइलेंसर से पीछे उड़ेंगे, तुम लोग गाड़ी लेकर के आगे आगे भागोगे। ठीक है ना? तो कोयला लकड़ी से बना हुआ है, अवसादी खनिज है, जीवाश्म ईंधन के रूप में आता है। पेट्रोल भी जीवाश्म है, गैस भी जीवाश्म है, और तीनों के तीनों याद रखना। बताओ किन चट्टानों से निकलते हैं भाई? अवसादी। बताओ कोयले को क्या कहते हैं भाई? उद्योग की रोटी। कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम क्वालिटी का कौन सा है? एंथ्रेसाइट। घटिया कौन सा है? पीट। लेकिन राज्य में ज्यादा कौन सा है? लिग्नाइट। लिग्नाइट के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? तमिलनाडु। राज्य में ज्यादा कहां निकलता है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। बाड़मेर की खानों के नाम है कपूरड़ी, जालीपा, गिरल, जोगेश्वर, तरा, भाड़का। बीकानेर में बरसिंगसर और पलाना। नागौर में मेड़ता, मोकाला, इंदावर, इगियार, कसना और क्या नाम है? माता सुखा। एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान कौन सी है भाई? पलाना। से सबसे उत्तम क्वालिटी का लिग्नाइट प्राप्त होता है। ये अपने कोयले के अंदर आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है? कोयला में 3 जिला है, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। ज्यादा कौन सा मिलता है भाई? लिग्नाइट। कौन सा खनिज है भाई? अवसादी। किन चट्टानों से निकलता है अवसादी, और किस प्रकार का खनिज कहलाता है भाई? जीवाश्म। 4 प्रकार होंगे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लेकिन राज्य में ज्यादा कौन सा मिलता है? लिग्नाइट। अपने यहाँ पर एंथ्रेसाइट, पीट या बिटुमिनस नहीं पाया जाता, अपने यहाँ पर केवल लिग्नाइट पाया जाता है भाई। ठीक है ना? ध्यान रखना भाई। चलो भाई, डालो हेडिंग अपने कोयला, और इसके बारे में लिखना शुरू करना भाई। कोयले के बारे में लिखना भाई। कोयला डालना, कोयले में लिखना उपनाम। उपनाम लिखना अपने उद्योग की रोटी। कोयला जो है इसे अपने उद्योग की रोटी कहते हैं भाई। उद्योग की रोटी के नाम से इसे जानते हैं, ध्यान रखना भाई। आगे लिखो भाई। यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। फिर आगे लिखना, यह पेट्रोल व गैस की तरह है। यह पेट्रोल व गैस की तरह जीवाश्म खनिज है भाई। पेट्रोल व गैस की तरह जीवाश्म खनिज है, मतलब जीवों के अवशेष से बना हुआ है भाई। पेट्रोल व गैस की तरह जीवाश्म खनिज है, जीवों के अवशेष से बना है, उसको अपन कहते हैं जीवाश्म खनिज। अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, पेट्रोल व गैस की तरह एक प्रकार से जीवाश्म खनिज है भाई। प्रकार लिखना 4, टोटल 4 प्रकार होते हैं भाई। प्रकार लिखना 4। पहला लिखो एंथ्रेसाइट, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला आएगा। एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ होगा भाई। एंथ्रेसाइट के बाद में लिखना बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद में लिखना लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट
और लिग्नाइट के बाद में लिखना पीट। पिट नहीं है, पीट है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और पीट के आगे लिखना सबसे घटिया। घटिया किस्म को कोयलो है भाई, इनमें कार्बन की मात्रा बड़ी कम पाई जावे है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा अच्छी है और पीट में कार्बन की मात्रा 30% से कम है। कोयले में जितनी कार्बन की मात्रा होगी उतना अच्छा होगा, और लोहे में जितनी कार्बन की मात्रा होगी उतना ही घटिया होगा, ध्यान रखना भाई। तो पीट में कार्बन की मात्रा कम है भाई। राजस्थान में नीचे लिखना लाइन छोड़ के, राज्य में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राज्य में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाएगा, लिग्नाइट। राज्य में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। हो गया भाई, राज्य में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। आगे लिखना भाई साहब, राज्य में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। लिग्नाइट उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है भाई। सेकंड नंबर पर आता है राजस्थान लिग्नाइट उत्पादन के मामले में। लिग्नाइट उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ब्रैकेट में लिख देना प्रथम स्थान तमिलनाडु। ब्रैकेट में लिख देना पहला स्थान तमिलनाडु का आता है। लिग्नाइट उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर याद रखना अपना राज्य आएगा, बताओ कौन सा आता भाई? तमिलनाडु। पहले नंबर पर याद रखना तमिलनाडु आएगा भाई। आगे लिखना भाई, राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन, राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन, राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। बाड़मेर से होता है, बाड़मेर के बाद में बीकानेर से होता है, और बीकानेर के बाद में याद रखना भाई नागौर से होता है। पहले नंबर का जिला आएगा बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आता है बीकानेर, और बीकानेर के बाद में क्या नाम आता है भाई? नागौर। राज्य में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है बाड़मेर क्षेत्र से, बाड़मेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में लिखना नागौर भाई। अब लिखना प्रमुख खाने। प्रमुख खाने कौन कौन सी है उनके बारे में लिखना है भाई। प्रमुख खाने, प्रमुख खाने बाड़मेर डालना, और बाड़मेर की 3 खानों के नाम लिखना, कपूरड़ी, जालीपा, गीरल। कपूरड़ी, जालीपा, एक का नाम आएगा गीरल। बाड़मेर में 3 खाना बड़ी फेमस है भाई। कपूरड़ी की खान है, जालीपा की खान है, गीरल की खान है। कपूरड़ी, जालीपा और गीरल, बाड़मेर में 3 खाना है। कपूरड़ी, जालीपा, गीरल। कपूरड़ी, जालीपा, गीरल भाई, ये बाड़मेर की खाना आएगी भाई। बीकानेर में लिखना बीकानेर। बीकानेर में खान का नाम लिखना, पहली बरसिंगसर, 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 बरसिंगसर। बरसिंगसर के बाद में लिखना पलाना, पलाना, पलाना। बरसिंगसर के बाद में लिखना पलाना, और पलाना के अंदर लिखना एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान है। पूरे के पूरे एशिया महाद्वीप में ध्यान रखना, इतनी बड़ी और इतना अच्छा किस्म का लिग्नाइट कोयला कहीं से नहीं निकलता है जितना अपने बीकानेर के पलाना क्षेत्र से निकलता है। बरसिंगसर, पलाना। पलाना के बाद में लिखना गुरहा, गुरहा। बिथनोक, बिथनोक, बड़वानिया, गुरहा, बिथनोक, बड़वानिया। बड़वानिया के बाद में लिखना चानेरी, चानेरी के बाद में लिखना केसर देसर, केसर देसर। नापासर, नापासर। मुंद, एक का नाम लिखना हाड़ला। बरसिंगसर, पलाना, गुरहा, बिथनोक, बड़वानिया, चानेरी, केसर देसर, नापासर, मुंद, एक का नाम है हाड़ला।
अत्री सारी खाना है, बीकानेर का क्षेत्र में है। बरसिंगसर, पलाना, गुरहा, बितनोक, बड़वानिया, चांदरी, केसर, देसर, नापासर, मुंद और हाड़ला। रट्ठा मारो, अत्रो तगड़ो वालो रट्ठा मारो के सीक्वेंस को नहीं बदल सके था को, सीक्वेंस को नहीं बदल सके। अत्रो तगड़ो रट्ठो मार लो एक बार, कहीं लाइन भी देखा ऊपर नीचे हो जाओ देखा। बरसिंगसर, पलाना, गुरहा, बिथनोक, बड़वानिया, चांदरी, केसर, देसर, नापासर, मुंद और हाड़ला। नीचे कपूरडी, जालीपा, गिरल। इधर आता मेड़ता, मोकाला, इंदावर, इग्यार, कसना और माता सुखा। ध्यान रखना भाई। बरसिंगसर, बरसिंगसर, पलाना, गुरहा, गुरहा, बिथनोक, बड़वानिया, चानेरी, केसर, देसर, नापासर, मुंद और एक का नाम है हाड़ला। हाड़ला, हाड़ला। ये खानों के नाम पूछे जा सकते हैं भाई आप लोगों से, ठीक है, ध्यान रखना भाई। ये वाली नीचे वाली तो तीनों ही खाने बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ऊपर वाली पलाना, बरसिंगसर ये ज्यादा आती है। इधर ये माता सूखा की खान एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, माता सूखा। नागौर में लिखा तो लिख देना, नागौर में मेड़ता। नागौर में एक क्षेत्र का नाम तो है मेड़ता, मोकाला, इंदावर, इगियार, कसनऊ, माता सूखा। नागौर में भी लिखना भाई, इगियार है, प्यार नहीं है। मेड़ता, मोकाला, इंदावर, इंदावर, मेड़ता, मोकाला, इंदावर, इगियार, कसनऊ, एक का नाम आएगा माता सूखा। माता सूखा, माता सूखा, माता सूखा भाई, ठीक है, ध्यान रखना। इंदावर के बाद में इगियार, ई आदो गे यार, इगियार। कसनऊ, इगियार के बाद में आता कसनऊ, कसनाऊ, माता सूखा, माता सूखा। थोड़ा सा अटपटा नाम है लेकिन ध्यान रखना है भाई। कसनऊ और इसके बाद में माता सूखा। खनिज आप 5 घंटा तो काल पढ़िया, 15-20 मिनट आप बाणु पढ़ांगा। ये खनिजान तना याद कतरा दिन में कर सको है? 4 दिन लगेगा। कितने दिनों में नेम A to Z याद कर सको थे ना? 4 साल लगेगा। हाँ, मैं थाने जो अतरा खनिज पढ़ाया ना, इन्हें मैं 10 मिनट में नेम पूरा को पूरा एक एक लाइन टू लाइन में थाने बात सुना दूं मैं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और तो चैलेंज कह सकूं था लिखा हुआ ना जिम, और 10 बातें ज्यादा बताऊं लेकिन कम को नहीं बताऊं। एक लाइन कौन चुकूं नेम A to Z थे था कि लाइन थे था नहीं थे था कि लाइन चूक जाओ, लेकिन मैं कौन चुकूं अतरों तक बता दे कि कौन सी चीज नोट डाल के लिखा रखी है और कौन सी चीज खुली लिखा रखी है। हाँ, अच्छे रट्टो मारनो या को खनिजा ने। मेरे भाई ने एक बार मेरे से चैलेंज लगवाया था, शर्त लगाई थी। नया नया था, पढ़ता नहीं था, रोज गालियां निकालता था, साले पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करेगा, डांडा चराएगी, गडूरा चराएगी, ऐसे बोलता था मेरा भाई। फिर बाद में क्या ना, एक दिन मैं ऐसे जनसंख्या याद कर रहा था, छोटा सा था, 2016 की बात है, पढ़ानी थी कोचिंग में, तो जनसंख्या याद करनी थी। शुरुआत 2016 में हुई तो जनगणना। तो मेरे भाई ने मेरे को बोला कि तेरे से जनगणना याद होगी नहीं। मैं 3 जिले याद कर रहा था। जनगणना में मैंने आपको पढ़ाया ना, वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता, घनत्व, कितने आंकड़े लिखाए मैंने आपको 5-5 आंकड़े लिखाए। मैं 3 ही याद कर रहा था। मेरे भाई ने बोला कि तेरे याद होगी नहीं, वो टफ टॉपिक है। मैं तो 5-5 जिले याद करके बता। मैंने कहा तू दम की बात मत कर, अरे शर्त लगा दे, तेरे से याद हो ही नहीं सकती है। मैंने कहा तू 5-5 कह रहा, मैं 33 जिला याद कर लूं, तू कई शर्त रखा है मारू। उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा सुबह तक का टाइम दे, शाम को था। मैंने कहा सुबह तक का टाइम दे, तेरे को 33 जिले नहीं सुना दे, नाम बदल दूं मैं, पढ़ा वो छोड़ दूं भूगोल। रात भर बैठा भाई साहब, 33 जिलों की सुबह तक जनसंख्या, एक डाटा मुंह पर याद था मेरे को। 33 जिले की जनसंख्या, 33 जिले का लिंगानुपात, 33 जिले की साक्षरता, 33 जिलों की वृद्धि दर, 33 जिलों का घनत्व, फिर ग्रामीण अलग है, शहरी अलग है, बाल लिंगानुपात अलग है। टोटल आंकड़े याद कर लिए, कम से कम बड़े सारे आंकड़े इकट्ठे हो गए। ज्यादा लंबा टाइम तक याद नहीं रहे थे, 3-4 दिन ही याद रहे। बाद में रिवीजन नहीं किया वापस, क्योंकि रिवीजन करना पड़ता है हर बार।
लेकिन याद जरूर कर लिए थे 33 जिलों के, 4-5 दिन तक याद थे मेरे को, अभी भी याद है। अभी भी मैं 7-8 जिले तो अभी भी मैं बता दूं, लेकिन फिर बाद में इतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो एग्जाम में 3-4 जिला हुआ टॉप का, वो तो शर्त लगी थी 33 जिला याद कर दिया। मैं मेरे से शर्त ना लगाई हो, बड़ा हटीला आदमी हूं, हट पकड़ लियो तो भाई साहब वहां बाल की खाल निकाल के फिर छोड़ दूं मैं। हाँ, तो रट्ठो इतना तगड़ो मारोगे जिंदगी में कोई भुलाने की कोशिश करे थे भूल को नहीं पाओ है। अगला डालो अपना पेट्रोल, लास्ट खनिज बचा भाई साहब पेट्रोल। अगला खनिज डालना अपने पेट्रोल के बारे में डालना भाई। पेट्रोल बड़ो महत्वपूर्ण खनिज है भाई, पेट्रोल के बारे में लिखना, साथ ही साथ में लिखते ही चलना भाई, छोटा सा है पार्ट, एक एक चीज को साथ ही साथ में लिखना। पेट्रोल में लिखना यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। कोयला, गैस और पेट्रोल याद रखना सभी अवसादी चट्टानों से निकलता है भाई, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। फिर अगला पॉइंट लिखना, इसे कोयला व गैस की तरह जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन। कहा जाता है इसे कोयला व गैस की तरह याद रखना, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यो भी फॉसिल्स ही है एक तरीकों भाई, जीवाश्म ईंधन है, अवसादी चट्टान निकला है और जीवाश्म ईंधन याद रखना कहा जाता है। एक क्रांति चाली, वह क्रांति को नाम है कृष्ण क्रांति, काली क्रांति भी जिसे अपन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखना, कृष्ण क्रांति का संबंध, कृष्ण क्रांति का संबंध कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोल उत्पादन से है, पेट्रोल उत्पादन से है भाई। ब्रैकेट में लिख देना काला सोना, ब्लैक गोल्ड। काला सोना कोयले को भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना, अफीम को भी कहते हैं, पेट्रोल को भी कहते हैं। लेकिन खनिजा में अगर ऑप्शन में कोयला भी है और पेट्रोल भी है, फिर कोई पूछे काला सोना कौन सा आएगा तो पेट्रोल आएगा, ध्यान रखना भाई, क्योंकि कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोल से है। बाकी वो भी कोयला भी काला होता है, उसको भी काला सोना कहते हैं। आगे लिखना भाई, इसे पत्थर का तेल, इसे पत्थर का तेल व तरल सोना, लिक्विड गोल्ड, तरल सोना भी कहा जाता है, तरल सोना भी कहते हैं। लिक्विड में आता महंगा है भाई, तरल सोना और पत्थर का तेल कहते हैं, ध्यान रखना भाई। तरल सोना और पत्थर को तेल बोला है, मिट्टी का तेल किसको बोलते हैं भाई, केरोसिन, इन्हें पत्थर को तेल और तरल सोना बोला, ध्यान रखना भाई। जमीन से जब पेट्रोल निकलता है ना, एक साथ में एक पदार्थ निकलता है, मैंने बोला पेट्रोलियम बोला है, पेट्रोलियम बोला है, और वहां का मैंने केरोसिन, डीजल, वेसलीन, डम्बर, ग्रीस, पेट्रोल सभी एक साथ में निकलते हैं, उसे हम क्रूड ऑयल के नाम से पुकारते हैं। तो एक पॉइंट और लिखना, यह पृथ्वी से क्रूड ऑयल के रूप में प्राप्त होता है, ऑयल के रूप में प्राप्त होता है। पृथ्वी से याद रखना क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है। क्रूड का मतलब उसमें सभी आ गए, पेट्रोल आ गया, उसी में केरोसिन आ गया, डीजल आ गया, बेसलिन आ गया, डम्बर आ गया, ग्रीस आ गया। फिर अलग अलग किया जाता है, रिफाइनरी में ले जाते हैं, रिफाइनरी से पेट्रोल को अलग करते हैं, सबसे उच्च क्वालिटी का निकलता पेट्रोल, फिर निकलता है केरोसिन, डीजल, फिर निकलता है केरोसिन, फिर बनता है ग्रीस,
फिर बचता जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसे कहते हैं डम्बर, और बेसलिन भी इसी से निकाली जाती है, ध्यान रखना भाई। तो पृथ्वी से याद रखना अपने क्रूड ऑयल के रूप में प्राप्त होता है। राजस्थान के अंदर याद रखना पेट्रोल उत्पादन का मामला में दूसरा स्थान है, पहला नंबर पर महाराष्ट्र को आवे है। पहले नंबर पर कौन आता है भाई? महाराष्ट्र। राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? दूसरा। तो अगला पॉइंट लिखना भाई, पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। कोष्टक में लिख देना अपने 22 से 23% तक निकलता है, 22 से 23% निकलता है राजस्थान में पेट्रोल भाई। तो सर पहला स्थान किसका आएगा? बताओ पहला स्थान किसका है भाई? और पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक ही जगह फेमस है, उसका नाम है बॉम्बे आई। बॉम्बे आई महाराष्ट्र, 40% निकलता है यहां से। पहला स्थान बॉम्बे आई को है, बॉम्बे आई महाराष्ट्र में लगे है, चटू 40% पेट्रोल निकला है। राजस्थान से 22 से 23% तक निकलता है। पेट्रोल का उत्पादन में राजस्थान को दूसरा स्थान है, और राजस्थान में सबसे अधिक पेट्रोल बाड़मेर से निकलता है। अगला लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन बाड़मेर, जैसलमेर, एक लिखना अपने बीकानेर। राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन लिखना बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, पेट्रोल का उत्पादन बाड़मेर में ज्यादा होता है, और पेट्रोल के साथ में गैस निकलती है, तो गैस का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में होता है, पेट्रोल का उत्पादन बाड़मेर में ज्यादा होता है, ध्यान रखना। अगर कोई पूछे पेट्रोल का उत्पादन कहां होगा, जिले का क्या नाम आएगा भाई? बाड़मेर। लेकिन गैस का उत्पादन कहां होता है, क्या आएगा भाई? जैसलमेर। तो एक नोट डाल के लिखना भाई साहब, आलोक डालना नोट। नोट में लिखना, राज्य में सर्वाधिक गैस का उत्पादन जैसलमेर में होता है, और किस कंपनी के द्वारा होता? फोकस एनर्जी नाम की कंपनी है भाई। फोकस एनर्जी, या राजस्थान के अंदर याद रखना भाई पेट्रोल का उत्पादन करती है, जिसका नाम है फोकस एनर्जी, सॉरी गैस का उत्पादन करती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोल बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में है। दूसरा नंबर पर जैसलमेर है, लेकिन गैस के उत्पादन के मामले में जैसलमेर एक नंबर पर है। और किस कंपनी के द्वारा होता है? उत्तर आएगा, बताओ कौन सी कंपनी है भाई? फोकस एनर्जी। राजस्थान में पहली बार पेट्रोल के भंडार तनोट जैसलमेर में मिले थे। नाम सुना है तनोट का? और नाम सुना है तनोट माता? नाम सुना है? रूमालों वाली देवी कहते हैं, सैनिकों की कुल देवी कहते हैं। तो याद रखना, राजस्थान में पहली बार पेट्रोल के भंडार तनोट जैसलमेर में मिले थे। पॉइंट नोट करना भाई साहब, अच्छा पॉइंट है भाई। राज्य में सर्वप्रथम, अरे राज्य में सर्वप्रथम पेट्रोल के भंडार तनोट जैसलमेर में मिले थे भाई। तनोट जैसलमेर में मिले थे। कब मिले थे भाई? 1985 में मिले थे। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खोज की थी भाई। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम था, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसने पहली बार राजस्थान में पेट्रोल के भंडार खोजे। कहां पर खोजे? तो तनोट नामक स्थान। और तनोट कहां पर है भाई? जैसलमेर। 1985 की बात है भाई, 1985 की बात है। विश्व के अंदर पहली बार पेट्रोल के भंडार टाइटस विले अमेरिका में मिले थे 1960 के अंदर। ध्यान रखना भाई।
राज्य में सर्वप्रथम पेट्रोल के भंडार तनोट जैसलमेर। कहां पर मिले? वेरी गुड, तनोट जैसलमेर। 1985 ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL खोज की थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी ने। बस समझ में आ गई? और समझ में आ गई है? समझ में आ गई? कौन आई है? पेट्रोल उत्पादन में बताओ राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताओ पहला स्थान किसका है? बॉम्बे आई। बॉम्बे आई कहां पर है? राजस्थान में कितना % पेट्रोल निकलता है? यह प्रश्न वीडियो में पूछा था, वीडियो एग्जाम दिया था किसी ने? ग्राम विकास अधिकारी प्री में आया था, सीधा ही आंकड़ा आया था। राजस्थान से कितना % पेट्रोल प्राप्त होता है? 22 से लगाकर 23% तक पेट्रोल निकलता है। यह प्रश्न पूछा गया था। दूसरा स्थान है, पहला बॉम्बे आई को है, पहला बॉम्बे आई महाराष्ट्र का, जटू 40% निकला है। सर्वाधिक पेट्रोल बाड़मेर में है, फिर जैसलमेर में है, फिर बीकानेर में है, लेकिन सर्वाधिक गैस बताओ कहां पर है भाई? जैसलमेर। जैसलमेर में बताओ कंपनी का क्या नाम है? फोकस एनर्जी। याद रह जासी है? रह जासी है। अगलो प्रश्न यो बने सर, राजस्थान का पहला पेट्रोल का कुआं कौन सा है? राजस्थान का पहला पेट्रोल का कुआं कौन सा? उसका नाम है मंगला। बताओ क्या नाम है? मंगला। मंगला कहां पर है भाई? बाड़मेर। अगला पॉइंट लिखना भाई साहब, अगलो पॉइंट लिखो भाई। राज्य का प्रथम पेट्रोल का कुआं, पेट्रोल का कुआं मंगला बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, याद कर लेना। राजस्थान का पहला पेट्रोल का कुआं का नाम है मंगला। मंगला कहां पर है? तो उत्तर आएगा भाई बाड़मेर में है। राजस्थान का पहला पेट्रोल के कुएं का नाम आएगा मंगला। मंगला कहां पर है भाई? बाड़मेर। सर इसकी खोज कब हुई थी? खोज कब हुई थी? मंगला बाड़मेर की सर खोज कब हुई थी? 10 फरवरी 2004। 10 फरवरी 2004 में खोज हुई थी। सर उत्पादन कब हुआ था? उत्पादन 29 अगस्त 2009। दोनों डेट याद रखनी है। पहली बार पेट्रोल का कुआं मंगला बाड़मेर में खोजा गया। तारीख कोई पूछे 10 फरवरी 2004। उत्पादन कब हुआ? 29 अगस्त 2009। याद रह जासी है गई? रह जासी याद? कौन रहे? याद रह जासी है गई? अच्छी बात है। नौकरी लागनो याद तो करना पड़सी है। राजस्थान का पहला पेट्रोल का कुआं बताओ कहां पर है भाई? मंगला। मंगला कहां पर है भाई? बाड़मेर। खोज कब हुई थी भाई? 10 फरवरी 2004। उत्पादन कब हुआ था भाई? 29 अगस्त 2009। राजस्थान के अंदर पेट्रोल का बेसिन है भाई। बेसिन मतलब अलग अलग एरिया बना रखा है। एक तो ये एरिया है, एक ये एरिया, एक ये एरिया, एक ये एरिया है। ऐसे कुल मिलाकर के बताओ बेसिन कितने हैं भाई? 4। राजस्थान में कुल पेट्रोल के 4 बेसिन हैं। एक पॉइंट नोट करना भाई अगला, राज्य में कुल पेट्रोल के 4 बेसिन हैं। राज्य में कुल पेट्रोल के 4 बेसिन हैं भाई। राजस्थान में कुल पेट्रोल का ध्यान रखना भाई। बताओ बेसिन कितना भाई? 4। CHAYAR 4। अब ये 4 बेसिन कौन कौन से? तो सुनना मेरी बात। सबसे पहला बेसिन ये वाला है, इधर वाला। ठीक बात है सर, यो वाला है। एक बेसिन ये वाला है, एक बेसिन ये वाला है, एक बेसिन ये वाला है। ऐसे 4 बेसिन है पेट्रोल का। और चारों का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है भाई।
सबसे पहला इधर वाला है सर, क्या नाम आएगा? इसका नाम आएगा बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन, इनमें बाड़मेर और थोड़ा सा झालोर को हिस्सा हुआ है। इसमें से याद रखना भाई, सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन होता है। सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन होता है। बाड़मेर सांचौर है, सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन होगा। कोई पूछेगा कहां पर आएगा, उत्तर आएगा ये बाड़मेर और सांचौर झालोर में है। अगला आता है यहां पर जिसे अपन कहते हैं राजस्थान सेल्फ बेसिन कहते हैं। राजस्थान सेल्फ बेसिन आएगा भाई, जिसको अपन याद रखना भाई जैसलमेर बेसिन कहते हैं। जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर आता है। और यहां से किसका उत्पादन होता है? आपका उत्तर आएगा भाई राज्य में सर्वाधिक गैस का उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक गैस का याद रखना उत्पादन होता है। उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन बताओ कहां से होता है भाई? बाड़मेर सांचौर। लेकिन सर्वाधिक गैस का उत्पादन कहां होता है भाई? राजस्थान सेल्फ, जिसे अपन कहते हैं जैसलमेर बेसिन भी कहते हैं। तीसरे नंबर का और कौन सा है सर? एक आता है ये वाला, इसका नाम आता है भाई अपना बीकानेर नागौर बेसिन आता है। बीकानेर नागौर बेसिन आएगा। बीकानेर नागौर बेसिन, इसमें 4 जिले आते हैं भाई मेन। बीकानेर आएगा, नागौर आएगा, चूरू आएगा और गंगानगर आएगा। इसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर आता है। और एक आता है ये वाला इधर वाला, इसको अपन कहते हैं विंध्यन बेसिन कहते हैं। विंध्यन बेसिन कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है भाई? कोटा संभाग आता है, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी आता है, चित्तौड़ आता है। चित्तौड़ के बाद में सवाई माधोपुर आता है, भीलवाड़ा आता है। मगर भीलवाड़ा में भी पेट्रोल की संभावना है भाई, था कि उदयपुर में कौन नहीं है वह, घमंड नहीं करना, भीलवाड़ा में निकलता पेट्रोल, निकलता नहीं है, संभावना है। कोटा, झालावाड़, बाराबूंदी, चित्तौड़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, बताओ किस बेसिन में आते हैं भाई? विंध्यन। तो 7 जिला तो यह है, 7 हो गए ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक झालोर 14। तो राजस्थान में 4 तो बेसिन है। और अगर कोई पूछे 4 बेसिन के अंदर बताओ जिले कितने आते हैं, आपका उत्तर आएगा, बताओ जिले कितने हैं भाई? 14। यामू प्रश्न आवे पेट्रोल के बेसिन कौन कौन से, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो बताओ राजस्थान में पेट्रोल के बेसिन कितने हैं भाई? 4। 4 में बताओ जिला कितना हुआ भाई? 14 जिला हुआ है। बाड़मेर सांचौर पेट्रोल का ज्यादा उत्पादन होगा। जैसलमेर बेसिन या राजस्थान सेल्फ बेसिन गैस का सर्वाधिक उत्पादन होगा। एक बीकानेर नागौर बेसिन है, एक अपना विंध्यन बेसिन है, छठा अपने कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, चित्तौड़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा का हिस्सा आता है। ये चारों के चारों बेसिन लिखना भाई। राजस्थान में 4 बेसिन है, जिले 14 है। पहले नंबर का बेसिन का नाम लिखना बाड़मेर सांचौर बेसिन, बड़ा महत्वपूर्ण है भाई ये वाला। पहला लिखो अपने बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। इसमें लिखना सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन, यहां से सबसे ज्यादा पेट्रोल का उत्पादन होता है। बाड़मेर सांचौर से सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन होता है। सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन। अगला लिखना राजस्थान सेल्फ बेसिन, राजस्थान सेल्फ बेसिन या लिखना जैसलमेर बेसिन। राजस्थान सेल्फ बेसिन,
ओब्लिक जैसलमेर बेसिन, राजस्थान सेल्फ बेसिन, ओब्लिक लिखना जैसलमेर बेसिन, और इसमें लिख देना राज्य में सर्वाधिक गैस का उत्पादन। पेट्रोल के मामले में दूसरा नंबर है, लेकिन गैस के मामले में पहला नंबर आता है, राजस्थान सेल्फ जैसलमेर जिला आएगा, ध्यान रखना भाई। राज्य में सर्वाधिक गैस का उत्पादन होता है। राजस्थान सेल्फ बेसिन, राज्य में सर्वाधिक गैस का उत्पादन होता है। एक लिखना अपने बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। इसमें लिखना अपने बीकानेर, नागौर, चूरू और गंगानगर, ये चार महत्वपूर्ण जिले इसमें आपके शामिल होते हैं। बीकानेर, नागौर, चूरू और गंगानगर चार जिले शामिल होते हैं बीकानेर नागौर बेसिन के अंतर्गत। हनुमानगढ़ का थोड़ा हिस्सा आता, 14 जिलों में उसको ले सकते हैं तो, लेकिन इसको चार जिले मेन रूप से काउंट करते हैं। बाकी पूरा बीकानेर संभाग और नागौर भी आता है इसमें भाई। अगला लिखना अपने विंध्यन बेसिन, विंध्यन बेसिन, विंध्यन। अगला लिखना अपने विंध्यन बेसिन, विंध्यन बेसिन में लिखना चलो भाई। अगला लिखना अपने विंध्यन बेसिन, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, चित्तौड़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। विंध्यन बेसिन में 7 जिला है, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है भाई, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भीलवाड़ा भी शामिल है। हाँ, तो भीलवाड़ा तो क्यूट नगरी, तो पूछी जाओगी भाई। कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, चित्तौड़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। चित्तौड़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, चित्तौड़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, ये अपने याद रखना भाई, विंध्यन बेसिन में आता है भाई। हो गया भाई, ये अपने याद रखना भाई, विंध्यन बेसिन में आ जाएगा। तो राजस्थान में बताओ कुल पेट्रोल के बेसिन कितने हैं भाई? 4। और बताओ कितने जिले आते हैं भाई? 14। और ये 4 बेसिन कुछ इस प्रकार से हैं, ध्यान रखना। कभी कभी आ जाता है कौन सा पेट्रोल का बेसिन है, कौन सा नहीं है, तो ये 4 बेसिन आ जाएंगे, ध्यान रखना भाई। अब लिखना भाई, यदि डालना अपने प्रमुख पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र। खत्म नहीं हुआ अभी तो शुरुआत हुई है। प्रमुख पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में ध्यान रखना भाई। प्रमुख पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र। सबसे पहले नंबर का लिखना भाई साहब बाड़मेर। बाड़मेर में एक जगह का नाम आता बायतू, एक का नाम आता गुडा मालानी, गुडा मालानी। बायतू और गुडा मालानी है। हाँ, बाड़मेर के अंदर 2 जगह आती है, बायतू और गुडा मालानी। बड़ी फेमस है भाई पेट्रोल के लिए पूरे राजस्थान के अंदर भाई। बाड़मेर के कुछ कुएं भी है भाई, बाड़मेर में याद रखना भाई। 3-4 कुओं के नाम है, प्रमुख पेट्रोल के कुएं बाड़मेर में है भाई। एक का नाम तो आएगा मंगला, मंगला के बाद में आता भाग्यम, भाग्यम के बाद में आता ऐश्वर्या, ऐश्वर्या के बाद में आता ऐश्वर्या 46, ऐश्वर्या 46 के बाद में आता विजया, विजया के बाद में आता वंदना, वंदना के बाद में आता गुडा, गुडा के बाद में आता शक्ति, शक्ति के बाद में आता कामेश्वरी, कामेश्वरी के बाद में आता मातेश्वरी, मातेश्वरी के बाद में आता रागेश्वरी,
रागेश्वरी, रागेश्वरी के बाद में आता सरस्वती, सरस्वती के बाद में आता तुकाराम ओम्बले। अरे ये 3-4 कुआ का नाम है जो याद रखना। ये राजस्थान में पेट्रोल का कुआ है। पहली वाला भी लिख गया ना, लिख गया है। कर्म यो ही है कि दूजो है, सेम यो ही है। वाह, देखा, मंगला भाग्य में ऐश्वर्या, ऐश्वर्या 46, विजया वंदना गुड़ा शक्ति कामेश्वरी मातेश्वरी रागेश्वरी सरस्वती और तुकाराम आंबले केड़ाले जामपड़ले आंबले तुकाराम ओम्बले व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखना भाई। महाराष्ट्र के सिपाही थे, कांस्टेबल थे। 26/11 थी ना, हाँ, कसाब को जिंदा पकड़ा था, आतंकवादी कसाब था ना 26/11, ताज होटल, कामा हॉस्पिटल, तो वहां पर अटैक हुआ था भाई। तो उसमें आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ने वाले व्यक्ति का नाम था तुकाराम ओम्बले। सिपाही थे भाई, 16-17 गोलियां खाई थी शरीर के ऊपर, तो भी जिंदा पकड़ लिया था। बड़ा कत्लेआम हुआ था। मूवी देखना 26/11, नाना पाटेकर की मूवी है, एक रियल स्टोरी के ऊपर बनी हुई है। कसाब नाम का आतंकवादी था जिसे 2012 में फांसी लगी थी, वो है। इसको जिंदा पकड़ने वाले व्यक्ति का नाम था तुकाराम ओम्बले भाई। बड़ी मूवी है, दिल दहला देने वाली मूवी है भाई। 26/11 का जब आक्रमण होता था, चारों तरफ याद रखना चीख ही चीख थी अपने, इतने लोग मारे गए थे। छोटे छोटे छोरे जितने निकल निकल गए थे, मयंक जैसे, मेरे जैसे 12 बॉल ले लेके उतर गए थे। एक होटल में गए, पूरी होटल के अंदर लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। फिर चले गए अपने हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर गोलियां चला दी कि डर के मारे कोई हॉस्पिटल में नहीं आवे। फिर रेलवे स्टेशन में जाके रेलवे स्टेशन में गोलियां चला दी। 3-4 जगह पर अटैक हुआ था, खतरनाक वाला। सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, कोई मर गए थे, शहीद हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी भाई। 26/11 का अटैक था वो। तो ईकामी में एक तुकाराम ओम्बले नाम के सिपाही शहीद हुए थे, उनके नाम का राजस्थान में एक पेट्रोल का कुआ है, तुकाराम ओम्बले। ये एग्जाम में पूछे है, मंगला भाग्य में ऐश्वर्या क्या है? भूत है, डाकण है, पेट्रोल का कुआ है, जगह का नाम है। पेट्रोल का कुआ बाड़मेर में है। मंगला भाग्य में ऐश्वर्या, ऐश्वर्या 46, विजया वंदना गुड़ा शक्ति कामेश्वरी मातेश्वरी रागेश्वरी सरस्वती तुकाराम ओम्बले। याद रह जासी है, रह जासी है। बाड़मेर आ गयो है। बाड़मेर के बाद में अगला जिला लिखना अपना जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर में लिखना शादी करने वाला, जगह का नाम है सादे वाला। बैंड बाजे वाला, बागे वाला। गोड़ी वाला, गोटारू। तोरण वाला, तनोट। सादे वाला, बागे वाला, गोटारू, तनोट। ये जैसलमेर में आवे है। पेट्रोल के लिए भी फेमस है और गैस के लिए भी प्रसिद्ध है ये। इसमें ब्रैकेट में लिख देना भाई, प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र सेम यही पेट्रोल के लिए भी फेमस है, गैस के लिए भी फेमस है भाई। इसके अलावा भी और आते हैं, बकरी वाला, बकरी वाला, डंडे वाला, बकरी वाला, डंडे वाला। हाँ, डंडे वाला जगह को नाम है। चिन्ने वाला, चिन्ने वाला, मनिहारी टिब्बा, गोटारू। ये गैस उत्पादक क्षेत्र है। जैसलमेर में पेट्रोल भी है, गैस भी है। जो पेट्रोल के लिए फेमस है वह गैस के लिए भी फेमस है। बाणु एग्जाम के अंदर रीट में पूछो हो, मनिहारी टिब्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में पेट्रोल भी था और गैस भी था, उसमें गैस को सही माना गया था भाई। जैसलमेर में पेट्रोल भी निकलता है, गैस भी निकलता है, क्योंकि गैस उत्पादन में जैसलमेर 1 नंबर पे है, जबकि पेट्रोल में बाड़मेर 1 नंबर पे है। ठीक है ना? तो ये गैस के लिए भी फेमस है, जैसलमेर पेट्रोल के लिए भी फेमस है। तो सारा का सारा जो क्षेत्र है ये गैस का भी है और पेट्रोल का भी है भाई। और फिर आता है अपने यहां पर बीकानेर।
बीकानेर, बीकानेर में जगह का नाम है तवारी वाला, तवारी वाला, तवारी वाला, तवारी वाला, बीकानेर में जगह को नाम है तवारी वाला, तवारी वाला। प्रमुख कुआ पूनम, पूनम सबसे नया कुआ है भाई। बीकानेर में एक पेट्रोल को कुआ जिसको नाम है पूनम, 2016 में हुई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसकी खोज की थी भाई। पूनम नाम का कुआ बीकानेर में है, राजस्थान का सबसे नवीनतम पेट्रोल का कुआ है, 2016 के अंदर खोज हुई, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खोज की थी, ध्यान रखना भाई। पूनम बीकानेर में है। मैंने तो एक बात समझ में नहीं आवे, ये कटी जाता वे जब ये पूछता वे थे खटावाड़ा हो, वह कहता है आप कहां के हो, ये बोलते हैं बकरी वाला। फिर वो पूछते हैं आप कहां के हो, वो बोलते हैं भैंस वाला, पाडा वाला, भेड़ वाला, ठीक है, नाम ही इस तरह से। लोंगे वाला नाम सुना, लोंगे वाला, लोंगे वाला नाम सुना, अटैक हुआ था लोंगे वाला। बॉर्डर मूवी देखना, बॉर्डर, लोंगे वाला अटैक ही तो हुआ था वो वाला। बस ये लोंगे वाला, सादे वाला, बागे वाला, घोड़ी वाला, चन्ने वाला, मनियारी टिब्बा, ये सब जैसलमेर का स्थान है भाई। वाला वाला, सादे वाला, बागे वाला, गोटारू, तनोट प्रमुख जैसलमेर के पेट्रोल क्षेत्र है, और इसके साथ में गैस उत्पादक क्षेत्र भी है। बकरी वाला, डंडे वाला, चन्ने वाला, मनिहारी टिब्बा, गोटारू, साथ में ये भी पेट्रोल के लिए फेमस है भाई। जैसलमेर में पेट्रोल का उत्पादन ज्यादा नहीं होता, गैस का उत्पादन ज्यादा होता है। पेट्रोल का तो कहां होता है, बाड़मेर। सब पंटरफौज बाड़मेर का कुआ का नाम है भाई, थाने ध्यान रखना है भाई, याद रह जासी है कहीं, याद रखना पेड़ी भाई साहब, नौकरी लागनो तो ऊपर ऊपर वाले ये कुएं याद कर लेना भाई। MBA मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, MBA से याद करना। मेन इंपॉर्टेंट 3 है ऊपर वाला, पेट्रोल का बेसिन, और तीनों के तीनों मंगला भाग्यम ऐश्वर्या क्या है, पेट्रोल के कुओं के नाम है भाई। इनमें सब छोरियां का नाम है, मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, ऐश्वर्या 46, विजया, वंदना, गुडा, शक्ति, कामेश्वरी, मातेश्वरी, रागेश्वरी, सरस्वती। एक अपवाद है, तुकाराम ओंबले, है ना। हाँ, मिलते हैं। जैसे ग्रह कितने हैं भाई, 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, यम, अरुण, वरुण, बृहस्पति, सब छोरा है, एक छोरी है पृथ्वी। पृथ्वी छोरी है कि नहीं है, बाकी सब छोरा है। अटे सब छोरियां हैं, एक छोरो है, तुकाराम ओंबले, ठीक है ना। तो अब की बार एक नया खोजेंगे, मगर भीलवाड़ा में मयंक का नाम पर आका, मयंक पेट्रोल कुआ, बड़ला चौराहा भीलवाड़ा। रख दे नाम, ठीक है, कभी आना हवेली पर भीलवाड़ा हो तो, ठीक है। हाँ भाई, ये 3 जिला है, जगह भी याद रखनी है। मैं बाणु पाछो बता रहा हूं, जैसलमेर में पेट्रोल का उत्पादन कम होता है, सर्वाधिक गैस का उत्पादन होगा, ध्यान रखना भाई, सर्वाधिक गैस का उत्पादन होगा। खांग बाणु पीछे एग्जाम के मैंने 2 बार प्रश्न आ गया है, ये जगह देवे है, सादे वाला, मनियारी टिब्बा, गोटारू, और पूछे किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन में पेट्रोल भी आवे, गैस भी आवे, और हर बार वो बंदो गैस ने सही माना है। बाड़मेर पेट्रोल के लिए फेमस है, ये गैस के लिए भी है और पेट्रोल के। जहां पर पेट्रोल निकलेगा उसी के नीचे बताओ क्या निकलेगी भाई, गैस निकलेगी, ध्यान रखना भाई। पेट्रोल और गैस एक ही जगह से निकलती है, तो जैसलमेर में गैस को उत्पादन ज्यादा है, ठीक है ना। अगर यहां से कोई जगह आ जावे और वहां में हो सके कि कंफ्यूजन के लिए पेट्रोल भी दे देवे, गैस भी दे देवे, तो जैसलमेर वाले में गैस पहले प्रायिकता आएगी भाई। क्या हो गया, चाली के पाछो, ठीक है भाई, आगे चले भाई, चल आगे। अब राजस्थान में पेट्रोल की रिफाइनरी है एक, रिफाइनरी, रिफाइनरी का मतलब जो पेट्रोल निकलता है ना जमीन से, वो क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है, सभी साथ में आते हैं, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, फिर उनको अलग अलग किया जाता मशीनों से, वहां ना बोला रिफाइनरी। तो राजस्थान में एक पेट्रोल रिफाइनरी है भाई, राजस्थान में एक पेट्रोल रिफाइनरी है। लास्ट पॉइंट और है पेट्रोल में, फिर था का खनिज खत्म हो जाएगा, तो लिखना अपने पेट्रोल रिफाइनरी, लिखना अपने राज्य की प्रथम
पेट्रोल रिफाइनरी कहां पर है सर? पंचपदरा में है। बताओ पंचपदरा कहां पर है भाई? बालोतरा। बताओ बालोतरा कहां पर है भाई? शाबाश, वेरी गुड। यह राजस्थान की पहली है, लेकिन पूरा इंडिया की 26वां नंबर की है। राजस्थान की पहली है, लेकिन ध्यान रखना भाई, अगर कोई पूछे भारत की कौन सी है, आपका उत्तर आएगा भारत की 26वें नंबर की है। ध्यान रखना है, याद रह जासी की। राजस्थान की पहली, भारत की 26वीं पेट्रोल रिफाइनरी पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर। ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है सर। इसका शिलान्यास कब हुआ था? शिलान्यास मतलब पहली बार यहां पर उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन नहीं कह सकते हैं, शिलान्यास मतलब नींव को पत्थर कदे रखियो है। शिलान्यास रखा था भाई 22 सितंबर 22 सितंबर 2013 शिलान्यास हुआ था 22 सितंबर 2013। सर उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन उद्घाटन 16 जनवरी 2018। किसने किया था? आपने भाई साहब को क्या नाम है भाई? प्रधानमंत्री जी को? हां, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी करदा, पूरा नाम ने लिखा पा दो। प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था भाई 16 जनवरी 2018 के अंदर। शिलान्यास 22 सितंबर 2013 में हुआ था, ध्यान रखना भाई। और यह जो रिफाइनरी है ना, इसमें हिस्सेदारी किस किस की है? हिस्सेदारी HPCL राजस्थान अपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL 74% है। राज्य सरकार 26% है। यो प्रश्न कई बार पूछोड़ो है भाई, अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, स्टार लगा के चलना इस चीज को। कई बार पूछा गया है पेट्रोल रिफाइनरी कहां पर है? पंचपदरा बालोतरा बाड़मेर में है। इस पेट्रोल रिफाइनरी के अंदर HPCL की हिस्सेदारी 76% है, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 29% है, सॉरी 26% है। ठीक है भाई। कुल क्षमता कितनी है? कुल क्षमता कितनी है? 9 मिलियन टन। 9 मिलियन टन वार्षिक है। पर ईयर का 9 मिलियन टन पेट्रोल यहां पर शोधन किया जाता है। पेट्रोल को बैरल में मापा जाता है। अरे बैरल में मापते हैं ना पेट्रोल, बैरल नाम सुना? 2 बैरल 3 बैरल सऊदी अरब से मंगाते हैं। आपका उत्तर आएगा भाई, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? आपका उत्तर आएगा 159 लीटर होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। नॉलेज देखो कितना बड़ा है। जो दैनिक जीवन में जी चीजों को आप प्रयोग करा, पढ़वा को मतलब यो थोड़ा पढ़ लिख के नौकरी लागना, पढ़वा को मतलब ज्ञान कतरो बढ़ जाए। 9 मिलियन टन वार्षिक की क्षमता है। कुल खर्चा कितना आया था? कुल खर्चा 43,129 करोड़ रुपया खर्च आया है बस। हां, 43,129 करोड़ रुपया खर्च होया है। ज्यादा को नहीं, थोड़ा सो ही है। 43,000 करोड़ को ज्यादा है कि? हाँ ठीक है ना।
राजस्थान की बताओ अपने कौन से नंबर की है भाई? पहली। भारत की कौन सी है? 26वीं। राजस्थान इंडिया का 15वें नंबर का राज्य है जहां पर पेट्रोल की रिफाइनरी लगाई गई है। इससे पहले 14 राज्यों में लगी हुई है। 25 रिफाइनरियां 14 राज्य में है। राजस्थान भारत का 15वां राज्य है जहां पर पेट्रोल रिफाइनरी लगाई गई है। बात समझ में आई है? और आई कि नहीं आई है? अगला पॉइंट और नोट करना। राजस्थान भारत का 15वां राज्य है। 15वां राज्य है जहां पेट्रोल रिफाइनरी लगाई गई। पेट्रोल रिफाइनरी लगाई गई। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना भाई। लगाई गई, हां। राजस्थान भारत को 15वां राज्य है जटा आपने पेट्रोल रिफाइनरी लाग रखी है भाई। ए था खनिज और ये था पेट्रोल खत्म हो गयो भाई। अब हुआ खनिज खत्म। बात समझ आ गई है ना? ओ सर पेट्रोल तो घणो मोटो है मोटो है पेट्रोल। अरे याद रेजासी के नरे हुआ भाई, रेजासी है। अब मैं थाना बता दूं कि इंपोर्टेंट कौन सा है जो बता दूं इंपोर्टेंट। चलो भाई, महत्वपूर्ण कौन से है? इतने सारे खनिज पड़े जिनमें से अति महत्वपूर्ण कौन से है? महत्वपूर्ण ही नहीं है, अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण टंगस्टन, तांबा, सोना, पन्ना, तांबड़ा, जिप्सम, रॉक फास्फेट, जिप्सम, रॉक फास्फेट। नदियां हाँ तो नदियां चलेगी ना बाहर। हाँ फिर बाद में। जिप्सम, रॉक फास्फेट, पेट्रोल, कोयला। ज्यादातर प्रश्न भाई साहब ये खनिजा में होगा था। ज्यादातर 99% प्रश्न पूछने की संभावना यहां से है। फिर 1% में था कि किस्मत है कि दूजा में आ जाओ। पढ़ना तो पूरा ही है लेकिन यहां का ऊपर ज्यादा फोकस करना था ना। आज दिन तक का जो मैं पेपर उठा के देखा ना, 99% जो प्रश्न पूछा था, कल क्लास बंद करनी ना, 99% जो प्रश्न पूछा था ना, ये यामोइस पूछा था है आपने। 99% प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। टंगस्टन, तांबा, सोना, पन्ना, तांबड़ा, जिप्सम, रॉक फास्फेट, पेट्रोल और कोयला। टंगस्टन की प्रसिद्ध खान याद रखना डेगाना। इमा आनंद, इमा खेतड़ी झुंझुनू, बार बार यो आवा है। इमा आनंदपुर भूखिया, जगपुरा भूखिया। पन्ने में राजमहल टोंक, तांबड़े में काला गुमान राजसमंद, जिप्सम में गोठ मंगलो जामसर, रॉक फास्फेट में जामर कोटड़ा, पेट्रोल में मंगला भाग्यम ऐश्वर्या और पेट्रोल की रिफाइनरी, और कोयला में बाड़मेर, कपूरडी, जालीपा, गिरल, पलाना और बरसिंगसर। ए प्रकार ज्यादा पूछा जाओगा। थेरगन याद रह जासी है गई। खनिज वालों टॉपिक अब खत्म हो जाए। खनिज वाला टॉपिक मानू हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट उतरो ही है। बाकी टॉपिक में प्रश्न आवे नहीं आवे कोई भरोसा को नहीं है। खनिज वाला टॉपिक में और जनगणना वाला टॉपिक में प्रश्न 100% पूछो जावे है। नदियां वाला टॉपिक में भी 100% पूछो जावे है। कहा जो टॉपिक था ना डिफिकल्ट लागे ना, एग्जामिनर मामू प्रश्न ज्यादा उठावे है अधिकांश स्तर पर। अब हो जाता है ये टॉपिक अपना समाप्त और अब अपन स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक को नाम आओगे अपने राजस्थान की नदियां।
अफवाह है तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की नदियां पढ़ांगा भाई, अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। चतुर्थांक प्रश्न बड़ा शानदार शानदार पूछेगा भाई, तो टॉपिक चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, लाइव वालों टॉपिक नया आ रहा है, मिलते हैं थोड़े से 5-2 मिनट के बाद में भाई, जस्ट ओके।